वो असंख्य ब्रह्मांडों का ओवरऑल कुल मालिक है, कुल का कंट्रोलर है। वो इंक्लूडिंग क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तक सभी के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग, क्योंकि ये सारा प्रसंग इतना विस्तृत है, इसको शॉर्ट में लाके करना है, इसलिए पहले आपको ये दिखाते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री काल ने बोला, ये महाविष्णु भी यही होता है, और क्या ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसी के पुत्र हैं, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण ये देखिए, श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके श्री विष्णु पुराण, इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये कहां से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर देखते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 233, ये है चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2। यहां से देखते हैं। पूर्व काल में, त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का एक पुरंजय नामक पुत्र है। उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसी के 242 पृष्ठ पाइए। इसमें और कंसेप्ट क्लियर है कि अंतर भूत की तरह, प्रेत की तरह, ये महाविष्णु कहो जैसे काल कहो। तीसरा अध्याय और 242 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 यहां से प्रारंभ होता है। इसमें कहा कि पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्मरण करने से जिनकी विकसित कमल दर्शी आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनासव के पुत्र मान धाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश करूंगा। उनमें प्रविष्ट होकर भूत की तरह प्रवेश करके, प्रेत की तरह समा करके, अंदर जाकर के मैं खुद मारूंगा। पुण्यात्माओं, अब ये जो काल है, जो ये महाविष्णु है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। इसने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में से प्रवेश कर गया। ये जैसे प्रकुत्स के शरीर में और ससाद के शरीर में प्रवेश करके उनको मारा, ऐसे ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसने
ये गीता का ज्ञान दिया और युद्ध करवाने के लिए विवश किया अर्जुन को, अपना विराट रूप दिखा करके, भयंकर रूप दिखा करके। नहीं, अर्जुन अंतिम श्वास तक टालना चाहता था और ज्ञान के विषय में बढ़ता जा रहा था। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष, क्षर पुरुष कहो क्षर पुरुष, वैसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्षर पुरुष बोल देते हैं, क्षर ब्रह्म, वैसे अक्षर ब्रह्म क्षर पुरुष तेरी शुद्ध भाषा होगी, इतना फर्क है। लेकिन आप जी से प्रार्थना है कि विशेष उच्चारण की तरफ ध्यान ना देकर के ज्ञान को ध्यान से सुनना और देखना अपनी आंखों से। अपुण्यात्माओं, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन भगवान हैं। और क्षर ब्रह्म के ये तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में तीनों भगवान हैं, तीनों स्वामी हैं। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, ये एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, ये भगवान हैं। पहले तो दास आपको प्रभु की परिभाषा से परिचित कराएगा, 2 मिनट लगेंगी। उसके बाद फिर सदग्रंथों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब जैसे आप किसी विभाग को ले लीजिए, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब, या जिसको डीएम बोलते हैं, डीएम साहब या डीसी साहब, और कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, एक स्टेट में मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री जी साहब और फिर राष्ट्रपति जी साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, अपने अपने सत्र के स्वामी हैं, प्रभु हैं, ये मालिक हैं, लेकिन इनकी शक्ति मंत्र है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड में इन तीन लोकों के ऊपर एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, मालिक हैं। कौन? श्री रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, और सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, और तमगुण विभाग के श्री शंकर जी, शिव जी, महेश जी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चित्र की हेल्प कर लेंगे। कहां गए? ब्रह्मंडों के चित्र लो। ब्रह्मंडों के चित्र यहां रखे होंगे पीछे। एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड के अंदर तीन लोग कौन कौन से, जिनके ऊपर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी का आधिपत्य है, ये मालिक हैं। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर एक कॉमन स्वर्ग है, स्वर्ग लोक। और इन तीनों प्रभुओं की छोटे लिया, और इन तीनों प्रभुओं की अलग से भी राजधानियां हैं, श्री विष्णु लोक, श्री शिव लोक और श्री ब्रह्मा लोक। नहीं, ब्रह्मंडों के, हाँ मिल गए। अब ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये एक इलिप्टिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी। इसको अंड भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं। ये इतना बना है।